श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की हम सभी के आराध्य जगत पूज निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। प्रकृति ने जो अपने नियम बनाए हैं, उन नियमों में कुछ हितकारी हैं, कुछ अहितकारी। अहितकारी उनके लिए हैं जो प्रकृति की भावनाओं को नहीं समझता। प्रकृति का नियम बनाना अलग चीज है, प्रकृति की भावना को समझना अलग चीज है। जब देश में मुल्क में परमाणु का निर्माण हुआ, उस समय जो परमाणु निर्माता था वह निर्माण के दिन रो पड़ा। उससे पूछा गया कि सारा जगत खुशी मना रहा है, तुम्हें सब लोग बधाई दे रहे हैं, फिर तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा सब लोग मेरे आविष्कार को देख करके बधाई दे रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया मेरी भावनाओं को नहीं समझ रही है। मैंने ये परमाणु बम बनाया है संसार को सुखी करने के लिए, संसार को समृद्ध करने के लिए। मैंने ये परमाणु किसी के विनाश के लिए नहीं बनाया। मेरी परमाणु बनाते समय यही भावना थी कि परमाणु बना करके जमीन के अंदर के खनिज पदार्थ प्राप्त किए जाए, लेकिन दुनिया मेरी भावनाओं को नहीं समझेगी और एक दिन मेरा बनाया हुआ परमाणु सारे जगत का नाश कर देगा, सारे जगत का नाश कर देगा। इस परमाणु के कारण से सारे विश्व की जिंदगी मात्र 5 सेकंड की है। बस ये जितना सारा विश्व दिख रहा है ना, ये मात्र 5 सेकंड में तबाह हो जाएगा। 5 सेकंड के अंदर सारी जीव राशि खत्म हो जाएगी। ओनली 5 सेकंड की। दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया में इतनी जनसंख्या है, ये सारी जनसंख्या 5 सेकंड में खत्म हो जाएगी। ऐसा परमाणु बम बनाया हुआ है। लोग भावनाओं को मेरी समझेंगे नहीं, और परमाणु का उपयोग जब युद्ध होगा, जैसे ये युद्ध में परमाणु फेंकेंगे, एक इधर से फेंकेगा, वो एक उधर से फेंकेंगे, सारे देशों के पास परमाणु हैं,
और सारे परमाणु एक साथ जब फेंके जाएंगे सब खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ा पोमिस्टर हुआ है नास्त्रे दमश, उसकी सारी भविष्यवाणियां प्राय सही निकलती है। 400 वर्ष पहले 16वीं शताब्दी में हुआ। उसने घोषणा की थी जो आगे विश्व युद्ध होगा, द्वितीय विश्व युद्ध होगा, उसमें आकाश से होगा, जमीन पे नहीं होगा। 2 भाइयों से शुरू होगा। 2 भाई लड़ेंगे, 2 भाइयों का झगड़ा पूरे गांव को 2 भागों में बांट देगा। गांव से शहर, शहर से मुल्क में पहुंच जाएगा और मुल्क 2 भागों में बंटकर आकाश से जहर बरसेगा, हवाओं से युद्ध होगा, जैविक युद्ध होगा और हवाओं को दूषित किया जाएगा और वो हवाएं इतनी दूषित हो जाएंगी जो भी श्वास लेता जाएगा सब मरते जाएंगे। यह स्थिति जब मैंने भयानक देखी तो ना वो बम बनाने वाला रो पड़ा कि दुनिया मेरी भावनाओं को नहीं समझेगी, दुनिया आविष्कार का उपयोग करेगी। यही स्थिति प्रकृति की है। प्रकृति ने जो कुछ भी तुम्हें बनाया सब तुम्हारे सुख के लिए बनाया, लेकिन तुम प्रकृति की भावना न समझ के दुरुपयोग करोगे तुम्हारे सुख के लिए। रिजर्व बैंक ने नोट छापा है तुम्हारे सुख के लिए, लेकिन यही नोट तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। लोग भावना नहीं समझेंगे कि रिजर्व बैंक ने नोट क्यों छापा, किस लिए छापा। तुम्हारी सुविधा के लिए, तुम्हारे विनिमय के लिए, तुम्हारे व्यापार के लिए। लेकिन कोई उस नोट की भावना को नहीं समझ रहा है और इन जिसके पास ये नोट हैं वो सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए, लेकिन आज सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। नोट बढ़ने से तुम्हारे सुख बढ़ना चाहिए थे, लेकिन तुम दुखी होते जा रहे हो, इतने दुखी होते जा रहे हो कि अपनी जिंदगी बर्बाद करते जा रहे हो। एक बड़े आदमी के पास इतना पैसा था, उस पैसे से उसने इतनी अय्याशी की, इतनी अय्याशी की कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। डॉक्टर से कहता है किडनी डिस्टर्ब हो गई। देने वाला खड़ा है, भारत का अमीर आदमी अमेरिका की हॉस्पिटल में है, किडनी वहां मिल गई, सब कुछ है और जो पैसा चाहिए है वो पैसा मिलेगा। लेकिन डॉक्टर कहता है साहब किडनी तो मिल जाएगी, लेकिन जहां किडनी रखना है वो स्थान ही सड़ चुका है, वो स्थान सड़ चुका। एक गरीब ने किडनी दी जिसकी दोनों किडनी ठीक हैं, दूसरे को दे रहा है, और एक अमीर आदमी ने दोनों किडनी बर्बाद कर दी, तीसरा दे रहा है तो भी काम नहीं आ रहा है। कितना दुख कर दिया, धन ने उसको बर्बाद कर दिया। उस गरीब के पास धन नहीं था, उसकी दोनों किडनियां ठीक हैं, और उस अमीर के पास धन था, उसने अपनी दोनों किडनियां बर्बाद कर दी। कितने अमीरों को हम बर्बाद होते देखते हैं। धन कहता है मैं क्या करूं, रिजर्व बैंक कहता है मैं क्या करूं, मेरी भावना को ये नहीं समझ रहे हैं, मैं क्या करूं। माचिस की काड़ी बनाई थी कि लोग दीप जलाएंगे, बनाने वाले की भावना को नहीं समझा,
उन्होंने आग लगा दी। प्रकृति ने कोई भी चीज बनाई है, सब तुम्हारे सुख के लिए बनाई, तुम्हारे हित के लिए बनाई। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हारे अहित के लिए निर्माण किया हो, क्योंकि प्रकृति मां है। मां कभी कोई वस्तु को ऐसा निर्माण नहीं कर सकती जो तुम्हारे लिए अहितकारी हो। मां जो कुछ भी करेगी सब हित के लिए करेगी, उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। लेकिन बालक उसका दुरुपयोग कर ले, भावना को न समझे, तो मां क्या करे? प्रकृति ने इतनी सारी चीजें बनाई हित के लिए। सांप भी बनाया है हित के लिए, बिच्छू बनाया है हित के लिए, बहुत हितकारी है। अब तुम सांप को छेड़ करके उसका बैर मोल ले लो तो वो क्या करे? जब भी हम किसी विहंगम दृष्टि से दुनिया को देखते हैं तो यहां कुछ भी बुरा नजर नहीं आता। वस्तु बुरी नहीं है, सृष्टि बुरी नहीं है, तुम्हारी दृष्टि बुरी है। दृष्टि बुरी हो गई, सृष्टि बुरी होती ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि में ऐसा दोष आ जाता है, तुम्हारे सोच इतना गंदा हो जाता है कि तो प्रकृति रूपी मां की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो। इसने जो कुछ हमें दिया है सुख के लिए दिया। जो कल मैंने कहा था, तुम्हें किमिक्षिक छूट दी, बेटा तुझे जो करना है कर, मेरी तरफ से तुझे छूट है। छूट इसलिए दी थी कि तू आजादी से जी सके, आजादी से उड़ सके, आजादी से खा सके। मेरा बंधन भी नहीं, मेरी अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़े, तू मेरा भी डर छूट जाए, इसलिए मैंने तुझे आजाद किया है। बच्चे को मां गोदी से इसलिए नहीं उतारती है कि वो थक गई है। मां बेटे को गोदी से इसलिए अलग नहीं करती है वो बोर हो गई है। मां बेटे को इसलिए अलग करती है तू अपने बल पर बैठना सीख ले। कहीं मैं बीच में मर गई तो बैठना ही नहीं जानेगा। मां इसलिए खिलाना बंद नहीं करती है कि मां खिलाना नहीं चाहती है। मां इसलिए खिलाना बंद करती है कि तू अपने हाथ से खाना सीख ले, मैं मर गई तो भूखों मरेगा। मां इसलिए तुम्हारे लिए कार्य नहीं करती तुम्हारे कि उसको कोई बाधा है, नहीं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा सब कुछ अपने हाथ से करे, लेकिन उस आजादी का कोई दुरुपयोग करे। अब तो हमें किसी का डर नहीं, माँ बाप ने भी कह दिया तुझे जो करना है करो, ये तिजोरी की चाबी पकड़, तुझे खुली छूट है। अब यदि खुली छूट का दुरुपयोग करके हम सारी तिजोरी के धन को जुए में लगा दें तो ये माँ बाप की भावनाओं का अनादर है। हम भावनाओं को समझें अपने महान आत्माओं। उनकी भावना क्या है हमें चाबी देते समय, उनकी भावना क्या है हमें आजाद करते समय, उनकी भावना क्या है कि जब बेटा अब तुझे किसी से पाबंदी नहीं है तू अपना कार्य कर। क्या भावना थी, और भावना की हमने कोई कद्र नहीं की। परिणाम माँ बाप के द्वारा दी हुई छूट बर्बादी का कारण बन गया। माँ बाप ने तिजोरी की छूट दे दी, तुम कंगाल हो गए। माँ बाप ने खाने की छूट दे दी, तुम अवक्ष खा बैठे। क्योंकि बड़े आदमी, महान आदमी, अपने गार्जियन आदमी जो हितैषी होते हैं, उनका एक नेचर होता है, वो कभी अपने अधीनस्थ को अपने काबू में नहीं रखते।
अपना गुलाम बना के नहीं रखते, अपने अंडर में नहीं चलते, अपनी हुकूमत नहीं देते। अच्छे बड़े आदमियों का लक्षण बता रहा हूं। अच्छे बड़े आदमी कभी नहीं चाहते कि हर व्यक्ति अधीनस्थ, वो तो सत्ताधारी होते, वो हिटलर कहलाते, वो रावण और कंस जैसे आताताई होते, जो अपने अधीनस्थ को अपनी पैर की जूती समझते। हिटलर होते, तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरे अधीन हो। लेकिन वास्तविक जो महान होता है, सारी दुनिया उनकी हुकूमत मानती है लेकिन वे हुकूमत देते नहीं। सारी दुनिया उनके दास बनने को तैयार है लेकिन वो दास बनाते नहीं। सारी दुनिया उनके चरणों में झुकने को तैयार है, वो झुकाते नहीं। सारी दुनिया उनके पीछे चलने को तैयार है, वो चलाते नहीं। महान आत्मा का नहीं, तुम मेरे अधीन हो। मेरी भावना है कि तुम एक दिन मेरे जैसे बन जाओ। अधीन क्या बन रहे हो? विश्व का एक जैन दर्शन ऐसा है जिसकी महानता का सबसे बड़ा है, वो अपने भक्त को भक्त अधीन नहीं मानता। वो कभी नहीं चाहता कि मेरा भक्त सदा मेरी भक्ति करता रहे, मेरा सेवक बना रहे, कभी नहीं चाहता, बल्कि पश्चाताप करते हैं। जो व्यक्ति ये कहता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति करते रहें, भगवान कहते कहाँ का दुर्भाग्य मेरा, ये भक्त मेरे पल्ले पड़ा। महावीर कहते मैं उस व्यक्ति से खुश होऊंगा जो आज मेरी भक्ति कर रहा है और कल मेरे समान भगवान बनेगा। अपने समान भूत्या सतम ये है नात्म शमम करो थे तुल्या भवंति। तुम मेरे समान बनो। क्या तुम मेरे गुलाम बन रहे हो? क्या मेरे दास बन रहे हो? मेरे समान बनो और मेरे से भी आगे निकलने का रास्ता हो तो निकलो, बढ़ो आगे। जब कोई बड़ा आदमी किसी को अपने समान बनाने का भाव समझे, समझ लेना ये सही में बड़ा आदमी। वे कभी नहीं चाहते कि तुम मेरे गुलाम रहो। सच्चा माँ बाप कभी नहीं चाहता कि बेटा मेरे अधीन रहे। कपूत हो, या तो बाप हिटलर है या तुम कपूत हो। या तो बाप हिटलर है, बाप हिरण्यकश्यप है, बाप कंस के समान है, बाप रावण के समान है। तब वो कहता है तुमने ये कार्य मेरे बिना कैसे किया। अहंकारी का एक ही लक्षण होता है, वो चाहता है कि मेरे सारी दुनिया मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। श्वास भी लो तो मेरे कहने पर लो, मेरी आज्ञा से लो। जो कुछ भी तुम जिंदगी में कर रहे हो सब पे मेरी आज्ञा। यदि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। एक लक्षण है। सोच लो, तुम्हारे पिता, तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान हिटलर तो नहीं है। हिटलर तो नहीं, जो कहता है मेरे लिए मेरी आज्ञा में चलिए, आप नहीं चलोगे मैं दंड दूंगा। बोलो, तुम्हारा भगवान हिटलर है? हैं? क्या उसने कभी कहा तुम मेरे अंडर में चलोगे? नहीं चलोगे तो मैं ध्यान रखना। अब गुरु की बात और बता दो। तुम्हारा गुरु हिटलर है, ध्यान रखना तुम मेरे अनुसार नहीं, भस्म कर दूंगा, तुम्हारे घर में सांप छोड़ दूंगा, जीना हराम कर दूंगा। क्या विश्वास है? तुम्हारा गुरु हिटलर है? अब पूछता हूं, तुम्हारे माँ बाप पे आता हूं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हिटलर हैं? वे कहते बेटा तूने मेरे बिना कुछ भी कर लिया,
मेरे बिना यदि तूने कोई बोली भी दान की ले ली ना, मेरे बिना तू मंदिर भी चला गया ना, तो ध्यान रखना मैं तेरे लिए वसीयत से बेदखल कर दूंगा। मैं तेरा बाप हूं, मेरे बिना तूने कुछ भी किया, मैं तेरा पिता हूं। ये हिटलर पिता का लक्षण है, ये हिरण्याकश्यप का लक्षण है। प्रहलाद का पिता था हिरण्याकश्यप, वो यही कहता था मेरे बिना मैं ही सब कुछ हूं, भगवान भगवान कुछ नहीं लगता। क्या तुम्हारा पिता हिरण्याकश्यप है? अपने अपने पिता की बात है, कोई डरने की बात नहीं। हो तो कोई बात नहीं, होते। प्रहलाद का पिता था तो तुम्हारा पिता होने में क्या बाधा है? हो सकता है। महाराज जी हिरण्याकश्यप तो नहीं कहूंगा, गुरु को भी हिटलर तो नहीं कहूंगा, भगवान को हिटलर तो नहीं कहूंगा। नहीं महाराज, ये तो नहीं है। तो क्यों लगा रहा? ये तो नहीं है तो क्यों लगा रहा? बोले महाराज लेकिन नाराज बहुत होता है, मैं कोई काम करके जाऊं तो इतना आग बबूला होगा, मेरे बिना पूछे क्यों किया? ये तो कई पिताजी वगैरह कहते होंगे। तो ऐसा कहने वाले को हिटलर को नहीं नहीं बोले, हिटलर हिटलर नहीं, हिटलर नहीं, हम पापा को हिटलर नहीं कहेंगे। लेकिन जो आपने लक्षण बनाया ये तो कई बार कह चुका। जब मैं जिंदा था, मैं मर गया था कि जो तुझे ऐसे काहे कहता काहे, मैं मर गया था, मैं यहीं था, तूने बिना पूछे क्यों किया? ये बात तो कहते हैं पापा, मम्मी भी कहती है। तो फिर मैं यही तो कह रहा हूं जो ऐसा कहे वो हिटलर है। अरे नहीं 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 मरा, देखो अब हिटलर तो नहीं कहूंगा। गुरु भी शिष्य से कहता है बिना आज्ञा के तुमने क्यों किया ये काम? जब मेरी आज्ञा नहीं थी तुमने मेरे से बिना पूछे क्यों किया? आज ये तो गुरु कहता है, ये तो गुरु कहते तुम्हें मेरे से पूछने की जरूरत नहीं थी, मैं अभी दुनिया में हूं। तो ऐसा जो कहे कह दो ना गुरु मेरा गुरु हिटलर है। अरे नहीं 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 हिटलर तो नहीं। लेकिन ऐसा गुरु कह सकता है कि नहीं तुमने बिना पूछे क्यों किया, मैं तुम्हारा गुरु हूं? ऐसे गुरु कह सकते हैं कि नहीं? कह नहीं सकते, कहते ही हैं। तो फिर हिटलर कहो ना, आज अपने पास छूट है, मेरा गुरु हिटलर है। हिटलर तो नहीं कहो। भगवान भी कहते हैं। जिनवाणी में हमने देखा कई बार भगवान ने कहा मैं तुझे आज्ञा देता हूं, टेक टू ऑर्डर, आज्ञा देता हूं तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो जो भगवान ऐसा आदेश देवे, कहो ना उस भगवान को कि वो भगवान हमारा हिटलर है। आदेश तो दे रहा, जो आदेश देवे अपने अनुसार चलावे वो हिटलर है। नहीं, हिटलर ना भगवान है, ना गुरु है, ना माता पिता है, ना कोई मेरे बड़े हैं। हिटलर तो नहीं है, लेकिन कार्य वही करते जो हिटलर करता है। तो दूसरा सूत्र दिया, हिटलर नहीं कहेगा, नहीं हिटलर तो नहीं है, पर आदेश जरूर देते हैं। उनकी आज्ञा के बिना कुछ काम करके आओ तो बिल्कुल आंखें लाल कर देते हैं और इतने क्रोध में आ जाते हैं, कई बार तो झापड़ जड़ देते हैं। तूने बिना पूछे क्यों गया था ये बता दो। बिना पूछे गया क्यों? बिना पूछे किया क्यों? बिना पूछे तूने बोली ली क्यों? मेरे से क्यों नहीं पूछा? तो मैंने जिनवाणी से कहा, मां ये हिटलर भी कहने को तैयार नहीं है, और जो आपने लक्षण दिया था ये इसके बाप में है, गुरु में भी है, भगवान में भी है।
तो जिनवानी बहुत बहुत बड़ी महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन लेना अपनी जिंदगी का। जब तुम्हारे बड़े तुम्हें अपने अधीन चलाना चाहें, महाराज जी एक एक हिसाब में क्या करूं, मेरा बाप ऐसा है, 100 रुपया देता है, शाम को पूरा हिसाब दे, कहाँ गया हिसाब दे। तो बताओ, मैं उसका, वो मेरा बाप 100 रुपये का हिसाब पूछता है, इतना तो कोई मुनीम का भी नहीं पूछता। मुनीम का भी कहो महीने 2 महीने में कोई बात नहीं, कल दे देना हिसाब। इकट्ठा 1 महीने का हिसाब पूछे, मेरा बाप तो कहता पहले सोना, पहले हिसाब दे, कल 100 रुपया दिए थे, पहले बाद में सोना देता है, हिसाब पूछता। ताली की चाबी ऐसे लगा के चलता है, कहीं जाएगा तो जेब में रख के जाता है, जैसे मैं डाकू हूं इनका। आज तक कभी उठते नहीं बनता तो भी पैसा मांगे तो ये नहीं कहता ये चाबी पकड़ निकाल ले, नहीं वो स्वयं उठ करके देता है। और हमसे क्या, तू बाहर खड़ा रहे, देखना मत में कहा दे। ये सारी चीजें होती हैं, होता है। तो हिटलर कहो ना, हमें गुलाम बना के रखता, हमें दास बना के रखता, कठपुतली बना रखा है मुझे। नहीं बना, उपाधि तो गंदी नहीं दूंगा। तो फिर जिनवानी माँ ने कहा सावधान, अब माँ बाप को हिटलर नहीं कह सकते ना, फिर से विचार कर लो। माँ बाप को हिटलर कहूं, गुरु को हिटलर कहूं, भगवान को हिटलर कहूं, नहीं कहूं। शव ने प्रस्ताव पर दूसरा पक्ष जिनवानी ने कहा, फिर सोच कि जिसके प्रति ये किया जा रहा है वो कपूत है। तुम कपूत हो, तुम मां की दृष्टि में, पिता की दृष्टि में गंदे हो, तुम उड़ाऊ खाऊ हो, तुम विष्णी हो, तुम दुर्गुणी हो। इस कारण से पिता कह रहा मेरे बिना पूछे क्यों गया, क्योंकि मुझे मालूम है तू कहां कहां जाता है। तुम माँ बाप का विश्वास खो चुके हो। माँ बाप तुझे चाबी नहीं दे रहा है, खो चुके हो। 100 रुपये देने के बाद हिसाब पूछ रहा है, खो चुके हो। तुम कपूत हो। कपूत का लक्षण कितना अच्छा बनाया, क्योंकि कुमाता तो नहीं है, तुमने पहले नकार दिया, प्रस्ताव बदलना मत कि पिता मेरा कुपाता नहीं हो सकता। तो फिर वो क्यों छुपा रहा है तुमसे, क्यों छुपा रहा है, क्यों वो हिसाब पूछ रहा है? इसका अर्थ है कि तुम पिता की दृष्टि में विश्वास खो चुके हो। रोकना मत, पिता हिसाब पूछे देने से मना मत करना। पिता थप्पड़ मारे कभी मना मत करना। मेरे एक सिद्धांत बहुत बार प्रश्न में करता हूं, दुनिया में कोई तुमसे विश्वास करे या नहीं करे, लेकिन पिता की दृष्टि में कभी अविश्वसनीय नहीं बनना। दुनिया तुम्हें खूब पीटे, पीट पीट करके मार डाले, कोई घबराना नहीं, मर जाना, सदगति हो जाएगी। कोई मार भी डालेगा तो चिंता मत समझना कि तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। बड़े बड़े महाराजों को भी मार डाला, बड़े बड़े राजा मारा। कोई दूसरा मार डालता है तो मत समझना कि उसकी दुर्गति, उसका मर्डर हो गया है, इसका अर्थ है वो दुर्गति में गया है। नहीं, मर्डर होने वाले भी स्वर्ग में गए। 500 मुनिराजों को घानी में पेला गया, मर्डर ही तो था। कहां गए? मोक्ष गए, स्वर्ग गए। मत समझना कि मर्डर जिसका होता है, कोई किसी की हत्या कर देता है, जिसकी हत्या हुई है मत समझना कि उसकी दुर्गति हुई है, सदगति भी हो सकती। कोई दुश्मन किसी को पीट रहा है तो मत समझना कि ये पापी है, मत समझना कि ये गंदा है। बस इतना पूछना कौन पीट रहा है, बोले दुश्मन, कोई बात। तो आप समझो पिट रहा है यानी पापी है, बोले नहीं,
दुश्मन पीट रहा है, दुश्मन जिसे पीट रहा है वो पापी हो, कोई नियम नहीं। दुश्मन यदि किसी की बुराई कर रहा हो तो उसको बुरा मत मानना। इस व्यक्ति की फलाना व्यक्ति बुराई कर रहा है। कौन कर रहा है? बोले दुश्मन। बोले कोई जरूर नहीं कि गंदा आदमी हो, क्योंकि बुराई कौन कर रहा है? दुश्मन। पीट कौन रहा है? दुश्मन। क्योंकि दुश्मन अच्छे को भी पीट सकता है, क्योंकि वो दुश्मन बुरे आदमी का, अच्छे आदमी की बुराई कर सकता है, क्योंकि वो दुश्मन, विरोधी है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, मुनिराज का वो विरोध कर रहा था कि पंचम काल में मुनि नहीं होते। मैंने कौन था? बोले कंजाइष्ट। मैंने कि मत समझना कि मुनि बुरे होते हैं, क्योंकि कंजाइष्ट मुनि विरोधी होता है। वो मुनि विरोधी है, वो तो बुराई करेगा, कितने अच्छे मुनिराज आ जाएं, पंचम काल के सारे मुनियों का विरोध करेगा, क्योंकि वो मुनि विरोधी है। मुनि विरोधी यदि कभी किसी मुनि की बुराई करे तो आप लोगों से मेरा कहना है, कभी मत मानना कि मुनि में ये बुराई है, क्योंकि वो कौन है? मुनि विरोधी। उसका नाम ही है मुनि विरोधी, उसका नाम है कंजाइष्ट। कंजाइष्ट का दूसरा नाम है मुनि विरोधी, श्रमण संस्कृति विरोधी, और कोई कारण नहीं। कंजाइष्ट कहो, कांजी अनुयायी कहो, मुनि विरोधी कहो, ये सब एकार्थवाची है। विरोधी क्या करेगा? विरोधी करेगा। इसलिए कभी मत माना, जितने कंजाइश लोग हैं ये कभी किसी की मुनि बुराई करें, आप लोग कभी मत मानना कि ये फलाने मुनि के संबंध में ऐसा कह रहे हैं, ऐसा है। कभी मत मानना कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, बस पूछ लेना कौन कह रहा है? कंजाइस्ट कह रहा है। बिल्कुल विश्वास मत करना, क्योंकि वो मुनि विरोधी है। यदि कट्टर मुनि भक्त, कैसा मुनि भक्त? कट्टर मुनि भक्त यदि मुनि की बुराई कर रहा है तो निश्चित समझना ये मुनि भ्रष्ट है। नियम से मुनि। किसने बुराई की? सवाल बुराई भलाई का नहीं है, सवाल कौन बुराई कर रहा है? ये मुनि भक्त। ये तो मुनियों के लिए मरता है, ये तो मुनियों के चरण धो के सिर पर लगाता है, ये तो मुनिराज जब आए तो इसका चौका तो लगता ही है। इतना कट्टर मुनि भक्त है कि कुछ पूछो मत। और आज सावधान, मुनि भक्त है, कट्टर मुनि भक्त है, सदा मुनियों के प्रति मरने मिटने को तैयार है, सदा आहार दान देता है, सदा मुनियों की सेवा कहलाता है। सारा गांव मानता है कि यह हमारे नगर में फलाना व्यक्ति बिल्कुल मुनि भक्त है। वो व्यक्ति यदि किसी की मुनि की बुराई कर ले तो फिर कुछ परखना मत, निश्चित समझना ये मुनि भ्रष्ट है, क्योंकि मुनि भक्त के अंदर मुनि का दोष आ गया, मुनि विरोधी के नहीं। मुनि विरोधी को दोष देखने में आया तो वो दोष है कि नहीं ये बिल्कुल मत मानना। लेकिन आज दोष किसकी दृष्टि में आ गया? जो मुनियों को क्या मानता था? चलते फिरते सिद्ध। जो मुनियों को मानता था मुनिराज तो भगवान है, भगवान। मुनिराज तो तीर्थ है, तीर्थ। हमने तो भगवान को नहीं देखा है, हमारे भगवान तो यही है। ऐसा मुनि भक्त कहते हुए पाए जाते हैं कि नहीं? हैं? हमारे तो भगवान यही है, पता नहीं भगवान महावीर स्वामी हमने तो नहीं देखे, हमारे भगवान तो यही है, मेरे परमेश्वरी तो यही हैं, मेरे ब्रह्मा भी यही, विष्णु भी यही, महेश भी यही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा साक्षात परम गुरु तस्मै श्री। ऐसा व्यक्ति को यदि कुनी में आ जाए, वो कहे यह बहुत अनर्थ हो गया, ये मुनिराज में ये दोष है, ये कर रहे हैं। अब ध्यान रखना है मुनिराज,
अब तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। पूरा मुनि विरोधी विरोध कर रहे थे तो कुछ भी तुम्हारे लिए फर्क नहीं पड़ता। आज किसने बुराई कर दी? मुनि भक्त ने। अब मुनि से कहा जिनवाणी, सावधान, तू दुर्गति को जाएगा। बोले क्यों? आज तेरी बुराई मुनि भक्त कर रहा था। मुनि भक्त को दोष दिखते ही नहीं, वो तो भक्ति में अंधा होता है, लेकिन उस अंधे को भी दोष दिख गया। भक्त क्या होता है? अंधा होता है, उसको अपने जिसकी भक्ति होती है उसमें कोई दोष नहीं दिखते, लेकिन वो अंधे को भी दोष दिख गया। इसका अर्थ है कि ये मुनि दुर्गति का पात्र है, नियम से भ्रष्ट है, दुर्गति है। मुनि भक्त जिस मुनि की बुराई करते हो वो मुनि भ्रष्ट है, मुनि पद से पतित है। ऐसे मुनि की नैया डूबेगी। अभिनंदनाथ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जाना और जान के, बेटा चिंता मत कर, जब आज तक फेल नहीं हुआ तो इस दरवाजे में तो फेल होने का सवाल ही नहीं है। और एक व्यक्ति आ गया, उसने कहा, महाराज आप तो जितनी बड़ी मूर्ति कहो उतनी बड़ी मूर्ति ढलेगी और मैं करूंगा। आ गया। अब ये स्थिति जब बनती है तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अंदर आत्मा से परिणाम, डराने के लिए नहीं, धमकाने के लिए नहीं। प्रवचन में आवाज निकालते समय अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ, अपने आत्मा की पर्याय बनाओ। क्या यह सत्य है? क्या यह भावना सच्ची है? सच्ची है तो जाओ करो, घोषणा पूरी होगी। विश्व में आज तक पहली बार हो रहा है और इतना बड़ा रिकॉर्ड अभी तक किसी ने भी नहीं दिया, हुआ नहीं, जो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा है आज कि विश्व का इतिहास का। कोई लोभ नहीं। यदि ये कहता ध्यान रखना रे रत वालों, मेरी बात पूरी नहीं की है तो मैं एक एक को सेल टैक्स, इनकम टैक्स में एक एक के नाम दूंगा, चिंता मत करो। मैं सबकी लिस्ट नरेंद्र मोदी को भेजता हूं, इसलिए चुपचाप मूर्ति दे दो। नहीं तो कहा ना, मैंने नहीं कहा। जिनवाणी ने यही आज्ञा दी, हाथ नहीं जोड़ना। ना मैं गिड़गड़ाया हूं, भैया मेरी बात रख दो, देखो मेरी किसी के सामने बोलो आज तक मैंने दान के लिए किसको तेल लगाया? ललितपुर वाले सबसे ज्यादा मुझे जानते। कोई हंसी मजाक में कहना बात, लेकिन किसी को तेल लगाया, किसी को मनाया, किसी को हाथ जोड़े, है भैया, है माई भा, नहीं। यही जिनवाणी मां कहती है, श्रवण, सपोर्ट के लिए हाथ मत जुड़वाना, सपोर्ट के लिए धमकी मत देना, सपोर्ट के लिए लोभ मत देना। इन तीनों के बिना भक्त आकर के समर्पित हो जाए, समझ लेना तुम्हारे पंचम काल का मुनि व्रत सफल हो गया। झुकाना नहीं, झुके, मनाना नहीं, ये माने। छत्रमास करना नहीं है, ये करवाए। और क्या मान के करवाए? अवभाग्य मान के कराए तो करना। ये अवभाग्य तेरे देखते ही कहें आज मेरा बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज मुझे मेरे गुरु का दर्शन हो गया। ऐसी भक्त को फीलिंग हो जाए देखते ही, ओहो मैंने आज गुरु का दर्शन किया, ओहो मेरे कानों से गुरु की वाणी सुनी, ओहो मैंने आज गुरु के चरण पखार लिए, ओहो मैंने आज गुरु के चरण छू लिए, ओहो आज मैंने गुरु को आहार दे दिया, ओहो धन हो गया, आज मेरे गुरु के चरण मेरे घर में। ऐसी अनुभूति पंचम काल में, हे श्रवण इतना कर ले तू तो धन नहीं हो पाया, लेकिन तेरा भक्त धन हो जाए।
तू तो पावन नहीं हो पाया, तेरे चरणों का गंधोदक पावन हो जाए और वो भक्त को पावन कर दे, भक्त को पावन कर दे, उसकी जिंदगी को संभाल दे, सारे संसार की दशा ये हो जाए। अब ये स्थिति जिस जिसकी जितनी बनती जाएगी, पंचम काल में वह साधुता में सफल होता जाएगा। ये है सबसे बड़ी विशेषता। ये दूसरा ऑप्शन दिया है जिनवाणी माँ ने। बोलो हमारे गुरुदेव कैसे हैं? तुम्हें मनाने आते हैं? अपने गुरु का दर्शन करते ही आंखें जन्म जन्म तक के लिए धन्य हो जाते हैं। उनको छूते ही जीवन बदल जाता है। बोलो आचार्य श्री बुंदेलखंड में रहकर धन्य है कि बुंदेलखंड वाले आचार्य श्री को पाकर धन्य है। बस यही तो है पंचम काल की साधुता, यही पंचम काल की साधुता। बुंदेलखंड धन्य हो रहा है कि मैंने कितने पुण्य किए कि पूज्यवर आदि विद्यासागर महाराज जैसे गुरु हमारी जिंदगी में मिले। अंदर से बोलना महानुभाव, ऊपर से नहीं। मेरे संबंध में ऊपर से मत बोलना, मैं स्पष्टवादी, चिंता मत करना, तुम्हें जो हो अंदर से करना। मैं बिल्कुल नहीं डराऊंगा। मुझे लोग थोड़ा सा तेज समझते हैं, लेकिन मैं इतना तेज हूं नहीं। मैं तेज वहां हूं जहां धर्म की रक्षा की बात आती है, तो ध्यान रखना। फिर गुरुजी ने मुझे क्या कहा है, ऐसी दहाड़ लगाऊंगा कि ब्रह्मांड कांप जाएगा। और जहां प्रशंसा की बात आएगी वहां नहीं लगाऊंगा, न डराऊंगा, न धमकाऊंगा। कभी तुम मजबूर होकर के मेरे डर के कारण से मेरी प्रशंसा मत कर देना। मेरे लोभ से कि महाराज को नाराज नहीं करना, नहीं तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मत करना महानुभाव। मुझे आशीर्वाद पाने के लिए तो मैं लोभ नहीं दूंगा, और लोभ के कारण करना भी नहीं। लो, मैं एडवांस में तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ये डर लग रहा हो कि यदि मैंने महाराज की प्रशंसा नहीं की जी अर्जुन, तो कल के दिन महाराज मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। नहीं महानुभाव, मैं कहता हूं लो, पूरी जिंदगी भर के लिए एडवांस में आशीर्वाद देता हूं। ये धारणा मत बनाना कि महाराज को पसंद नहीं किया तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। नहीं, मैंने जिंदगी में एक नियम लिया है, आशीर्वाद देने के लिए खुशामद नहीं कराऊंगा। मैं उन गुरु की परंपरा का हूं, मैं उन गुरु के द्वारा संस्कारित हूं जिन गुरु ने गले में सांप डाला तो भी आशीर्वाद दे डाला। तुमने तो कभी भी इतना किया नहीं ना। किनको दे दिया आशीर्वाद? यशोधर महाराज ने गले में सांप डाला था, चींटियां शरीर को खा गई, फिर भी महाराज ने क्या किया? सुबह बोलो ना। मैं उस संस्कृति का हूं, और नहीं हो तो कभी करके देख लेना, कर लेना। मैं तो पहले ही कहता हूं, मेरी बातों को कभी ऐसे ही मत माना करो, कभी प्रैक्टिकल करना। एक आध सांप लाके डालना, मरा हुआ डालना, नहीं तो जिंदा डालोगे तो हम सुबह आशीर्वाद देने लायक बचेंगे ही नहीं। मान लो जिंदा डाल दोगे तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर सुबह आशीर्वाद कौन देगा? क्योंकि जिंदा सांप तो काट लेगा, इसलिए मरा डालना। और सुबह आके कहना महाराज ये सांप मैंने ही डाला था, फिर मेरा रूख देखना क्या है, तुमने डाला था? अच्छा बेटा, तो समझ लेना कि मैं पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर का चेला नहीं हूं। करके देखना। बहुत सारे दुश्मन लोग मेरे सामने आते हैं, वो कहते महाराज के सामने मत ले जाओ,
मैंने महाराज की बहुत बुराई की है, बहुत बार सबने कहा। यही घटना हुई, यही हुई अभी इसी छत्रमाल। एक सज्जन को एक पकड़ के लाए, उन्होंने बहुत बुराई की थी जब अपना मंदिर टूटा था ना, पुराना तो क्षेत्रपाल ही था ना, अभी बहुत बुराई की, बहुत बुराई। तो एक ने कहा कि महाराज पास, बोले मुझे ले जाओ, भस्म कर देंगे मुझे। वो सुधा सागर है, उनको पता चला कि मैं, इसलिए मैंने तो उनका सामने करना छोड़ दिया। हमारा भक्त हमें जानता था। बोले बंधु, यदि मेरा सच्चा गुरु है तो तुम चलो, देखो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिलाया, और यदि आज गुरु महाराज नाराज हो जाएंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, तो मैं कोसूंगा कि मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने गुरु गलत बना लिया, और उसी दिन मैं गुरु को छोड़ दूंगा। चलो तुम मेरे साथ। बोले मत ले जा भाई, देख क्यों मैं बाल बच्चों वाला हूं, और महाराज तो वो सुधा सागर, तुम्हें मालूम नहीं कितने भस्म कर देंगे और बहुत बुरी हालत करेंगे, और कहो उनके आसपास के जो घूमने वाले वे निपटा देंगे, और कोई आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। मुझे गर्व है ऐसे भक्त पर। उसने कहा मैंने इतना बड़ा दाव लगा दिया कि मैं गुरु को छोड़ दूंगा, और जिंदगी में जो गुरु बनाया ये मेरा खोटा गुरु था, मेरी भूल थी। आज तो मेरी परीक्षा हो, चलो चलो। वो कांपते हुए आया है, पीछे मैं देख रहा था, वो पीछे खड़ा, आगे उन्होंने आगे किया। बोले महाराज जी, इस व्यक्ति ने आपका बहुत विरोध किया था, जो भक्त था उसको तो एक हाथ से दिया, मैंने उसको दोनों हाथ से दिया। यही की घटना, अभी की घटना। स्तब्ध रह गया वो। मैंने कोई बात नहीं बेटा, यदि तुम मेरे जैसे ज्ञानी होते तो जहां मैं हूं वहां आप होते। तुमने गलती नहीं की। मैंने वो डॉक्टर की भी किताब पढ़ी है। एक मरीज था सन्नीपात का, वो जैसे ही डॉक्टर गया उसने जम के लात मारी, वो तो सन्नीपात में था। तो घर वाले बोले डॉक्टर साहब बुरा मत मानना, उसने लात मार दी, होश में नहीं है। डॉक्टर चिंता मत करो, मैं लात रोज को खाता हूँ वैसे। और उसने रुमाल निकाला और पहुंच करके फिर इलाज करने लगा। जब ठीक हुआ तो वो कहता डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक कर दिया, ये घर वाले बता रहे मैंने तुम्हें लातें मारी, क्षमा करना। तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बोले बेटा मैं क्षमा ममा नहीं करता हूँ, जिसने लात मारी थी उसमें बड़े बड़े इंजेक्शन लगा के निकाल दिया। वो लात मारने से मेरी रोजी रोटी यदि वो लात नहीं मारता है, बीमार नहीं होता, कौन जाता? चिंता मत करो। डॉक्टर को कहा जाता है मरीज को कभी भी शब्द बोलने पर नाराज मत होना, उसका इलाज करना। मरीज दुश्मन भी हो तो भी उसका इलाज सही करना। हम लोगों भी यही है। मैंने कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को सुधारूंगा तभी तो साधुता कायम रहेगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, डरो मत, कुछ भी नहीं। तुम में इतना ज्ञान होता तो तुम क्यों ग्रस्त में रहते? बोलो क्या तुम आज भविष्य जो देख रहे हो? बोले महाराज जी इस देख देख करके मुझे रोना आता है। मैं वो पापी हूं जिसका मैंने विरोध किया। मैं पूरा क्षेत्रपाल का जब वैभव देख रहा हूं आज, तो महाराज मुझे कल्पना नहीं थी कि ऐसा बनेगा। मैंने की कल्पना तो मुझे थी ना, तुम्हें नहीं थी। हमें तो एक ही दिख रहा था विनाश, हमें तो दिख रहा था विध्वंस, विध्वंस ही विध्वंस दिख रहा था। डॉक्टर का ऑपरेशन देखो तो यही देखो तो काट रहा है, लेकिन डॉक्टर को दिखता है काट नहीं रहा हूं, इसको स्वस्थ कर रहा हूं। उनकी आज कह रहा महाराज जी यही देख करके तो पश्चाताप हो रहा है, मुझ जैसे पापी ने विरोध किया, कहां जाऊंगा महाराज? उन्हें कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। जहां भक्त बैठे हैं
इन्हीं भक्तों की लाइन में तुम बैठोगे। तो बंधु मुंह देखी कभी मत करना। और मैं थोड़ा सा प्रवचन में बोलता हूं तो मेरे से डरना भी मत, अंदर से चेतना से। चिन्वाणी ने कहा तुम्हारी प्रशंसा भक्त अंदर से करे, तुम्हारा नमोस्तु अंदर से करे, तुम्हें गुरु अंदर से स्वीकार करे, इसको लगे कि मैंने कितना पुण्य किया है। धन्य कर दो अपने श्रावकों को, धन्य कर दो अपने भक्तों को, जाओ तुम्हारा भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। तो समय आपका हो गया। पंचम काल में हम मुनियों को क्या आदेश है जिनवाणी का? भक्त धन्य होना चाहिए। जो तुम्हारी जिंदगी में आवे उसको अवभाग्य, उसका भाग्य चमकना चाहिए। जो तुम्हारी जिंदगी में आए, दुर्भागा भी आए तो वो सौभाग्यवान हो जाए, दुश्मन बन के आए वो तुम्हारा भक्त हो जाए। लड़ने आवे और आते ही क्या बन जाए? लाडला बन जाए। ऐसा कुछ करो कि निंदा करने वाले लोग पश्चाताप, मैंने इस चीज का बुराई की, मैंने ऐसा कुछ करो जिससे निंदा करने वाले या तो शर्मिंदा हो जाए, या तो मुंह छुपा कर भाग जाए, और या फिर क्षमा का श्रीफल लेकर के चरणों में आ जाए। बोलो आज अपना अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र विरोधियों के लिए क्या है? एक आध चमगादड़ बची है, बची होगी तो एक आध वो घर में बैठे ची 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 कर रहे होगी बाहर। पहले तो बहुत चमगादड़ थी, 2012 में तो इतनी चमगादड़ थी कि वो इधर से उड़े इधर से उड़े, अब यूं करे यूं करे। आज तो इस बार 2022 में तो पूरे ललितपुर में एक चमगादड़ नहीं दिख रही। पहले तो चमगादड़ उड़ करके यहां तक आ जाती थी, अब तो मैं जहां चमगादड़ रहती थी वहीं चला गया बड़े मंदिर में, वहां आसपास कुछ ज्यादा चमगादड़ें थी। तो मैंने सोचा चलो वहीं जाके देखते। ललितपुर चमगादड़ों से रहित हो चुका है। कुछ तो जा चुकी बेचारी, कुछ हैं सो उनमें अब बोलने की थोड़ी थोड़ी तो बोलती होंगी। ची ची ची। मुझे गर्व है, अब मैं कह दूं कि मैं आचार्य श्री का चेला हूं, बोल दो ना, हो ना, हो ना। वाह, ऐसे गुरु का चेला बनने में किसको अभाग्य नहीं होता है, किसको धन नहीं होता कि मेरे भाग्य है कि मैं ऐसे गुरु का चेला हूं। अब तुम्हारे भाग्य और बना दो, तुम्हारे क्या भाग्य है कि ऐसे गुरु के चेला का चतुर्मास हो रहा है। मेरी नहीं, उन्हीं की परम ले जाओ, लेकिन हूं तो उन्हीं का। ये अपनी जिंदगी में आना समय हुआ, अभी मूल विषय तो रह गया जो तुम्हारे लिए कहने वाली थी। मैं तो उदाहरण देने में लग गया। चलो कोई बात नहीं, अपन समझेंगे बहुत अच्छा विषय महानुभाव छड़ा है। इस संसार में कैसे जीना है अपन को, अपनी जिंदगी कैसे होना चाहिए, क्या करें जिस संसार के कीचड़ से निकल जाएं। संसार के कीचड़ से तो निकल नहीं सकते, लेकिन कीचड़ में रह के ऐसा क्या करें कि जंग न लग पाए, उसके संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं। महावीर भगवान